लगा ये जानकर कि कम से कम आप तो ये मानती हैं कि कलिका भैया ने उस बेचारी बबीता के साथ गलत किया। फिर शुरू हो गए, अपनी बकवास बंद करो। बकवास तो एक दिन ये पूरा गांव आपकी सोच को कहेगा भैया। ब्रह्मा, आज हमने पहली बार देखा है कि ऊंची बिरादरी के आदेश होने पर भी छोटी बिरादरी वाले मरा हुआ जानवर उठाने नहीं आए। अम्मा, ये बदलाव की शुरुआत है, संकेत है इस बात का कि समय बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अम्मा, इसलिए तुम बस भाषण देते रहना। हम जाते हैं, तुम यहीं रहना। सुनो, अब जब घर पर ही हैं तो पराठा बनाओ और छोले की सब्जी और लाल मिर्ची का अचार जरूर रख देना। विशंबर भैया, क्या खुशी मिलती है आपको ये सब कुछ करके? हाँ, कब सुधरेंगे आप? सुधारने की जरूरत हमें नहीं है पिंकी। जिन्हें सुधारने की जरूरत है वो तो आराम से बैठकर छोले पराठे खाएंगे, वो भी लाल मिर्च के अचार के साथ। हाँ, रहा सवाल हमारी खुशी का, तो वो तुम नहीं समझोगी पिंकी। कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम अम्मा और भैया की बातों में उलझी रहोगी। गलत कर रहे हैं हम सब, याद रखना। सही कर रहे हैं। अच्छा, तुम लोग दरवाजा साफ करने क्यों नहीं आए? हमने फैसला किया है कि आपके दरवाजे का मरा हुआ जानवर नहीं फेंकेंगे। फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? जो मरा हुआ जानवर उठाते हैं। जिनकी मेहनत से आपका घर साफ होता है। के बदले में अनाज और पैसा भी तो लेते हो। हाँ, मिलता है, मगर अब बदले में आप सबका लिखित आश्वासन चाहिए कि आज के बाद आप हमारी बिरादरी वालों को नहीं मारेंगे। तुम्हारे चाहने से क्या होगा? अब होगा, और बबीता मासी को न्याय भी दिलाएंगे और ये मसला भी हल होगा। हमरे चाहने से ही तय होगा कि आपका दरवाजा साफ होगा कि नहीं। खबरदार भीमा, एक लफ्ज भी आगे बोला ना, जुबान खींच लेंगे। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। हम नहीं जाएंगे जब तक भीमा की शर्त मान ली नहीं जाती। हाँ, हम सब नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे हम सब।
लिखित में दीजिए कि आप में से कोनो भी हमारी बिरादरी के लोगों को नहीं मारेगा। अरे कितनी मतलबी हो तुम भीमा। हमारी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसी समय तुमको ये सब नौटंकी करनी है। अरे बंद करो ये सब नाटक, दरवाजा चल के साफ करो चुपचाप, बाद में बात करते हैं। ऐसा नहीं होगा। पहले तय कीजिए कि क्या करना है। हाँ, अपनी हैसियत में रहो। मार खाए हुए लोग हैं, फिर भी अब भी हम चुप रहे। सरल है जो आपको हमारी औकात लगती है, दरअसल वो हमारी मांग है। ये लिए सोचकर बताइए कि करना क्या है। सोचना क्या है, हम करवा लेंगे काम। तुम सब अब देखते जाओ। चलो, दूसरे गांव के लोगों को भी बुलाएंगे, चलो। देखो देखो अब वो लोग क्या करेंगे। वो क्या करेंगे हमेशा यही सोचते हैं। कभी ये भी तो सोचिए कि अब जो हम कर रहे हैं वो का क्या असर होगा। हाँ, धनिया भौजी सही कह रही हैं। अरे एक बार करके देखते हैं ना कि क्या होता है। हाँ सही कह रही धनिया, एक बार करके देखते हैं क्या होता है। अम्मा, सोचने का कोई फायदा नहीं। अब आपके सोचने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। अम्मा, सच्चाई यही है कि भीमा ने अपनी बिरादरी के लोगों में इतनी हिम्मत भर दी है जिससे वो ऊंची बिरादरी की मांग को ना कह सकें। अम्मा, यही परिवर्तन है। अब इसे आप स्वीकार करें या ना करें। लेकिन अम्मा ने कहा ना कि बगल वाले गांव से छोटी बिरादरी के लोगों को ले आएंगे। अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए, अब चाहिए यहाँ से। दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब पिछली बार दूसरे गांव से मजदूरी के लिए मजदूर लाने गए थे तब कोई आया था क्या? हाँ भैया, बैकुंठपुर वालों आओ और ले जाओ ये पैसा, और जो तुम्हारे सामने आए उसे कुचल दो। भीमा ने हम सबको समझाया कि लड़ाई भूख मिटाने की होनी चाहिए, किसी को भूखा छोड़ने की नहीं। हम बैकुंठपुर वाले आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। दूसरी बात आपसे भाभी, अजीब हैं आप, जो इतनी बड़ी बात को भी छोटे में सिमटा देती हैं। 2 दिन में ही ऐसे बर्ताव करने लगती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हम ऐसे नहीं है भाभी। संभाल, तुम ऐसे हो वैसे हो कैसे हो हमका कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ अलग जगह रहो, जाओ। नहीं जाएंगे भैया। अरे आपकी बात समझाकर ही तो भीमा ने हमें इस घर में भेजा है। भाग छोड़कर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। यहीं रहकर आपको आपके किए पापों का दंड दिलवाएंगे। कलिका भैया, रहने दीजिए। आपको भी पता है इनसे बात करके कोनो फायदा नहीं है कि जब भी ये घर में रहते हैं ना, घर में सिर्फ कलेश और झगड़े ही होते हैं। इसलिए अच्छा तो ये है कि हम इनसे बात करना ही बंद करें। ठीक है, ठीक है, मत कीजिए बात। घर के लोगों से बात नहीं करेंगे। बाहरी लोग अब आपका हुक्म मानेंगे नहीं, तो अपने ही किए पापों के कारण अपने घर में
अपनी ही बिरादरी में रहिए बेगाने बनकर। हम जा रहे हैं भीमा और उसकी बिरादरी वालों को बधाई देने। और बात जा क्यों छोटी बिरादरी में हमारा मान सम्मान मत घटाया कर। आप मान सम्मान की बातें कर रहे हैं। वाह रे, ऊंची बिरादरी और उनका झूठा मान सम्मान। मान सम्मान की बातें कर रहे हैं, तब कहाँ गया था मान सम्मान जब उस गरीब औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। बोलिए, आप मान सम्मान की बातें मत कीजिए। बस अब ये तो बार बार नहीं कहेगा। कहेंगे, एक बार नहीं 100 बार कहेंगे भैया। तब तक कहेंगे जब तक आपको आपके किए पापों की सजा नहीं मिल जाती। भैया, आपने इतना घिनौना काम किया है जिसका दाग कभी नहीं मिट सकता। छोड़ कलिका इसे। किसी कुत्ते के भौंकने से शेर का रुतबा कम नहीं हो जाता। वैसे भी जब घर का बेटा ही कुत्ता बन जाए तो पिंकी ने सही कहा, बाकी सबको उससे बात ही नहीं करनी चाहिए। कलिका सिंह, अब की बार हम पूरी ताकत के साथ भीमा और उनकी बिरादरी पे हमला करेंगे। कहे कि शक्तिशाली लोगों की हमला करने की आदत ही उन्हें हर दाग से बचा के रखती है। वैसे भी शेर 100 जानवर मार ले तो जंगल में हत्यारा नहीं कहलाता। हत्यारा, अपराधी, गलत काम करने वाला शेर भी हो तो हिम्मत रखिए कि ओका अपराधी ही कहेंगे, हत्यारा ही कहेंगे, गलत काम करने वाला ही कहेंगे। हाँ, कहती रहो, मगर उन लोगों को कहने से नुकसान अपना ही होगा। उनका का? आज जो हम काम नहीं किए उन लोग का, अब वहां काम नहीं मिलेगा जहां जहां रोज करते हैं। ना जाए काम पर वहाँ। 2-4 दिन बरसात में, बहुत ठंड में, भयंकर गर्मी में काम ना ही करते हैं तो का मर जाते हैं। बस देखिए तो सही कि क्या होता है। कलिका, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। ना उसे खुद याद करो, ना किसी और को याद दिलाने दो, और अगर कोई याद दिलाए तो पल भर मारो उसे। कहे कि कोई सबूत नहीं है तुम्हारे खिलाफ, इसलिए कोई भी तुम पे इल्जाम नहीं लगा सकता है। अम्मा, जो बात कहनी है कहिए, जो धारणा समाज में फैलानी है फैलाइए, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी अम्मा।
और सच्चाई ये है कि हमारा बड़ा भाई कलिका सिंह एक दरिंदा है। कैसा लगा? मैं वो वही अम्मा ने कहा था ना कि कौन अगर बार बार हमरे किए की याद दिलाए तो का पल भर मारा है, लेकिन तुम्हारे लिए इतना काफी होगा। और वैसे भी अब ये बात का कोई सबूत तो है नहीं, अब दोषी कैसे साबित करोगे? कैलाशा बुआ जी, एक तरफ लड़के वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ बगल के गांव के छोटी बिरादरी के लोगों ने भी मरा हुआ जानवर उठाने से मना कर दिया है। अब करें तो क्या करें? उनकी इतनी हैसियत, अरे ऐसा कैसे मना कर सकते हो? अब आप ही बताइए बुआ जी, क्या करें हम? सुनिए, हमारी बात मानिए, भीमा से समझौता कर लीजिए। समझौते के बदले में मांग ही क्या रही है वो? बस यही कि आप लोग लिखित में दे दीजिए कि उनकी बिरादरी वालों के साथ मारपीट नहीं करेंगे, और बेवजह किसी को मारना वो तो गलत ही है ना। आपके कहने का मतलब है कि हम इन छोटी बिरादरी वालों के सामने आत्मसमर्पण कर दें? सच को स्वीकार करना गर्व की बात होती है, आत्मसमर्पण नहीं। अरे कैलाशा बुआ जी, आपका बेटा ये कैसी बातें कर रहा है? और कैसी बात करेगा? बुज़दिल है, आत्मसम्मान का भार का होता है, क्या समझेगा? ठीक है भैया, फिर जो आपको पता है आप वो कीजिए। और हमें एक बात तो बहुत अच्छे से पता है भैया, वो ये, भीमा ने आज तक जो लड़ाई लड़ी है उसमें भीमा की ही जीत हुई है, तो ये लड़ाई भी भीमा ही जीतेगी भैया। हारेगी। एक बार वो भीमा हारेगी। जितनी ताकत लगानी है लगाइए अम्मा, लेकिन ये लड़ाई भी भीमा ही जीतेगी। अब देखना ये है कि इनकी हार भीमा से कैसे और कितनी जल्द होगी। भीमा, भीमा, तुम्हारी कोशिशों का परिणाम आ रहा है। का समझे नहीं? यही, तुम्हें याद है एक बार तुमने काम के सिलसिले में दूसरे गांव के लोगों को लौटाया था? कैलाशा बुआ ने पैसे रखकर आप सबके लिए चुनाव आसान कर दिया। या तो वो पैसा उठा लीजिए या अपनी और हमारी खाली थाली के दर्द को महसूस करके लौट जाइए। हम बैकुंठपुर वाले आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। आज वो लोग खुद से आने में मना कर रहे हैं।
ऊंची बिरादरी के लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर सब के सब खाली हाथ लौट रहे हैं। एक भी खुद से आने के लिए तैयार नहीं, और ये तुम्हारी जीत है।